नमस्ते, मेरा नाम है सुहास और आप देख रहे हैं यूथ क्लैप। और दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे साउथ कोरियन वेब सीरीज डीपी का। तो दोस्तों साउथ कोरियन आर्मी और आर्मी के सोल्जर्स की लाइफ के कुछ अच्छे बुरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करती इस वेब सीरीज में क्या कुछ देखने के लिए मिलता है आपको। इसी के साथ दोस्तों क्या है इस वेब सीरीज से जुड़े कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स जानेंगे दोस्तों इस वेब सीरीज रिव्यू में। बने रहिए आप इस वीडियो के साथ। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं इस वेब सीरीज की कहानी के स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में। दोस्तों ये कहानी है पिज्जा डिलीवरी बॉय से आर्मी ज्वाइन करने वाले एक लड़के आन जून हो की। और दोस्तों आर्मी ज्वाइन करने के बाद शुरू होती है आन जून हो की आर्मी ट्रेनिंग, जहां हमें देखने के लिए मिलता है कि आर्मी ट्रेनिंग के दौरान आन जून हो और बाकी जूनियर कैडेट्स के साथ आर्मी में उनके सीनियर्स मानसिक और शारीरिक शोषण करते हैं, जिसकी वजह से कुछ कैडेट्स ट्रेनिंग सेंटर से भाग जाते हैं। और दोस्तों यहीं से शुरू होती है आन जून हो की आर्मी में एज अ डीपी यानी डिजर्टर परस्यूट की जॉब। जब आन जून हो के शार्प माइंड और उसके बॉक्सिंग जैसे स्किल पर आर्मी में एसएफसी लेवल के ऑफिसर पाक बम का ध्यान जाता है और आन जून हो को पाक बम अपनी टीम में रख लेते हैं, जिनका काम है ट्रेनिंग सेंटर से भाग जाने वाले सोल्जर्स को पकड़ना और उन्हें पकड़ के वापस लाना। इसी के साथ दोस्तों इस वेब सीरीज की कहानी आगे बढ़ती है और हमारी मुलाकात होती है इस कहानी के एक और कैरेक्टर हान हो यूल से, जो आन जून हो के सीनियर हैं। और दोस्तों इसी के साथ शुरू होता है आन जून हो और हान हो यूल का टास्क, जहां दोनों मिलकर आर्मी ट्रेनिंग सेंटर से भागे हुए कई कैडेट्स को पकड़ते हैं, जिनमें से कुछ जिंदा वापस आ पाते हैं और कुछ लोग जिंदा वापस नहीं आ पाते हैं। तो दोस्तों किस तरह के चैलेंजेस आन जून हो और हान हो यूल के सामने कैडेट्स को पकड़ने में आते हैं और इस दौरान क्या कुछ घटनाक्रम घटता है इस कहानी में, ये सब कुछ जानने के लिए देखनी होगी आपको ये वेब सीरीज। दोस्तों इस वेब सीरीज की कहानी बेस्ड है कोरियन वेबटून सीरीज डीपी डॉग्स डे पर, जिसे किम बो टोंग ने लिखा और इलस्ट्रेट किया है। और इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है हान जून ही ने। और दोस्तों बात की जाए हान जून ही के डायरेक्शन की तो उनका काम अच्छा है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से इस वेब सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में बहुत कम समय में जिस तरह हान जून ही ने इस कहानी के हर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है और आर्मी ट्रेनिंग स्कूल के अंदर डीपी सोल्जर्स आन जून हो के अलावा ट्रेनिंग स्कूल से भाग जाने वाले सोल्जर्स के साथ आर्मी में होने वाली हेजिंग के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी बैक स्टोरी को दिखाने की कोशिश की है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों अपने पहले एपिसोड से जिस तरह इस वेब सीरीज की कहानी 5th एपिसोड तक अपनी जिस स्पीड और पेस में चलती है और अचानक जिस तरह अपने 6th एपिसोड में जाकर खत्म होती है, वो हान जून ही के डायरेक्शन को और बेहतर तो बनाता ही है, साथ ही ऑडियंस को भी इस वेब सीरीज के पहले एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक अपने साथ पूरी तरह से बांध कर रखने की कोशिश करता है। इसी के साथ दोस्तों इस वेब सीरीज के 3rd एपिसोड में जिस तरह हान जून ही ने द मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम गेम के आसपास लाइफ चॉइस और फ्रीडम वाली फिलॉसफी को हमारे सामने रखा है, वो शानदार है। और दोस्तों हान जून ही के इस काम में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है किम बो टोंग का, जिन्होंने कोरियन वेबटून सीरीज डीपी डॉग्स डे को लिखा है। दोस्तों एक्टिंग की अगर बात की जाए तो लगभग इस वेब सीरीज में सभी का काम अच्छा है, लेकिन दोस्तों यहां तारीफ करनी होगी इस वेब सीरीज में लीड रोल प्ले करने वाले एक्टर जियोंग हेई इन की, जिन्होंने प्राइवेट आन जून हो का कैरेक्टर प्ले किया है। और दोस्तों जिस तरह अपनी लाइफ में अक्सर कंफ्यूज रहने वाले और एक इंट्रोवर्ट कैरेक्टर आन जून हो को जियोंग हेई इन प्ले करते हैं, तो इसके लिए दोस्तों जियोंग हेई का काम तारीफ के काबिल है। दोस्तों कुल मिलाजुला कर कहा जाए तो अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह ये वेब सीरीज साउथ कोरियन आर्मी में सोल्जर्स के साथ होने वाली हेजिंग की वजह से वहां सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले सोल्जर्स की इस सीरियस प्रॉब्लम के बारे में बात करती है और कैसे साउथ कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39 को ध्यान में रखते हुए साउथ कोरियन आर्मी में सोल्जर्स के साथ होने वाले मेंटल और फिजिकल हरासमेंट और टॉर्चर के साथ साथ पूरे सिस्टम पर सवाल उठाने के साथ ही हमारे सामने साउथ कोरियन आर्मी के एक डार्क सिनेरियो को रखती है, तो इसके लिए आप इस वेब सीरीज को देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए इस वेब सीरीज के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो दोस्तों ये वेब सीरीज जिस स्पीड या पेस में चलती है वही इस वेब सीरीज का नेगेटिव पॉइंट भी है और पॉजिटिव पॉइंट भी है।
जो एक तरफ 2 मिनट फटाफट रेसिपी स्टाइल में मूवी या वेब सीरीज देखने वाली ऑडियंस को दिमाग पर जोर डालने के लिए मजबूर तो करता ही है, वहीं दूसरी तरफ सीरियस कंटेंट देखने वाली ऑडियंस को इस वेब सीरीज की कहानी और कैरेक्टर्स के साथ जोड़ भी देता है। तो दोस्तों ये था डीपी वेब सीरीज का रिव्यू। आप इस वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड वर्जन में भी देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वेब सीरीज रिव्यू जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वेब सीरीज रिव्यू पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। मैं मिलूंगा आपसे एक और वेब सीरीज रिव्यू के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।